गांव वाले कहते थे कि उनके गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं कई साल पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी। नाम था चंपा। वह बहुत दयालु और सुंदर थी, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके पति की मृत्यु एक अजीब बुखार से हो गई और लोगों ने उस पर जादू टोने का आरोप लगा दिया। गांव वालों ने उसे झूठे इल्जामों में फंसाकर गांव से निकाल दिया। वह जंगल में जाकर बस गई। कुछ महीनों बाद जब गांव में एक के बाद एक लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगीं, तो सबने कहा, चंपा अब चुड़ैल बन गई है। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात जंगल से अजीब रोशनी और हंसी की आवाजें आती थीं। लोग डर के मारे उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। एक बार गांव का एक निडर नौजवान गोपाल ने तय किया कि वह उस चुड़ैल की सच्चाई जानकर रहेगा। वह एक रात दिया और भगवान की तस्वीर लेकर जंगल में चला गया। चारों तरफ अंधेरा और हवा की सीटी जैसी आवाज थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में, लंबे बाल जमीन तक, आंखें लाल जैसे अंगारे। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। गोपाल डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, अगर तू बुरी आत्मा है तो भगवान का नाम सुनते ही चली जा। चुड़ैल कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने कहा, मैं बुरी नहीं थी, पर इंसानों ने मुझे ऐसा बना दिया। इतना कहकर वह गायब हो गई। अगली सुबह गोपाल बेहोश हालत में जंगल के पास मिला। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने सबको सच बताया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चंपा की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वह जंगल शांत हो गया। आज भी जब कोई नई अमावस्या आती है, तो गांव वाले दिए जलाकर उस जंगल की ओर रखते हैं, मानो उस बेचारी चंपा की आत्मा को यह याद दिलाने कि अब उसे कोई नहीं भुला पाया है।